महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीटों का आवंटन अभी तक तय नहीं हुआ। शिवसेना और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के विवाद अभी भी चल रहा है। कई बैठकों के बाद भी शिवसेना और कांग्रेस के बीच विवाद सुलझ नहीं पाया। महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन अभी भी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि उद्धव ठाकरे सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस से नाराज हैं और प्लान बी तैयार करने में जुटे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की तैयारी सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। यानी महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग की बात अगर नहीं बनी तो ठाकरे अपने बल पर भी पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ सकते हैं। महाविकास आघाड़ी में आखिर सीटों का पेच फंसा क्यों है, ये आपके लिए समझना जरूरी है। शिवसेना उद्धव गुट ने विदर्भ की 12 सीट पर अपना दावा पेश किया है। महाविकास आघाड़ी से कोई भी मौजूदा विधायक उन सीटों पर नहीं है। कांग्रेस को ये सीटें हमें देनी चाहिए, शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से दावे हो रहे हैं। कांग्रेस का इन 12 सीटों के साथ साथ नासिक पश्चिम सीट पर भी दावा है। नासिक पश्चिम सीट पर शिवसेना उद्धव गुट का उम्मीदवार लगभग तय मानिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस से दूर होते हैं तो क्या वो फिर बीजेपी के साथ जाएंगे? वहीं कांग्रेस के सूत्रों का कहना यह है कि सीट शेयरिंग पर उद्धव ठाकरे के दबाव के आगे पार्टी नहीं झुकेगी। वहीं कांग्रेस के सूत्रों ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से शिवसेना यूबीटी दबाव की रणनीति अपना रही है, उसे देखते हुए सीट आवंटन में यानी सीट शेयरिंग में देरी होगी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने महाराष्ट्र के पार्टी नेताओं से कहा है कि शिवसेना ऐसी सीटें मांग रही है जहां पर मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हो, जहां कांग्रेस का उम्मीदवार 100% चुन करके आ सके। तो इस समय इस पूरे मामले को लेकर के पॉलिटिक्स हो रही है, जाहिर है, लेकिन आप सोच ये भी रहे होंगे कि उद्धव का फिर प्लान बी है क्या बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे चले जाएंगे? दरअसल शिवसेना दबाव की रणनीति अपना रही है। ऐसी सीटों पर कांग्रेस के जीत की संभावनाएं ज्यादा है। कांग्रेस का दावा जहां पर मुस्लिम ज्यादा हैं, वो सीटें शिवसेना मांग रही है और वो कह रहे हैं कि हम ये सीटें कतई नहीं छोड़ेंगे और हम इन्हें लेकर के रहेंगे। अब बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने कहा है कि उनकी पार्टी की ओर से 96 सीटों पर चर्चा की गई है। 30 से 40 सीटों पर अभी चर्चा होनी बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि कल हम लोग मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत अन्य नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। बाकी जो बची हुई सीटें हैं उन पर भी जल्द चर्चा हो जाएगी। जिन 12 सीटों पर महाविकास आघाड़ी में संग्राम है, वो कौन सी सीटें हैं, यह मैप के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। गोंदिया वो सीट है, अरमोरी सीट है, गढ़चिरौली भी एक सीट है। इसके साथ ही अरमोरी, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चिमूर, बल्लारपुर, इसके साथ ही इंद्रपुर, रामटेक, कमाठीपुरा, दक्षिण नागपुर, अहेरी, भद्रावती, वरोरा। महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली में है। उन्होंने ये कहा है कि महाविकास आघाड़ी सहयोगियों के बीच बातचीत 10 से 12 सीटों पर ही केंद्रित है, ताकि ये तय किया जा सके कि कौन सी पार्टी बेहतर उम्मीदवार दे सकती है।